नमस्कार साथियों। इस वीडियो के माध्यम से आप जी गोवर्धन परिक्रमा से जुड़ी समस्त जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अतः कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, गोवर्धन पर्वत श्री गिरिराज जी महाराज मथुरा में सुशोभित है और मथुरा देश के अन्य राज्यों से सड़क तथा रेल मार्ग से वेल कनेक्टेड है। एक माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तथा एकादशी को हजारों की तादाद में भक्तजन गिरिराज जी की परिक्रमा हेतु मथुरा पहुंचते हैं और वैकुंठ धाम के वैभव की अनुभूति करते हैं। ये एक ऐसी अनुभूति है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। श्री जी के चरणों में मेरी यही प्रार्थना रहेगी, आपको भी शीघ्र अतिशीघ्र गोवर्धन परिक्रमा का सौभाग्य प्राप्त हो। मैंने अपने मित्र किट्टू जी के साथ अक्टूबर माह में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा को गिरिराज जी की परिक्रमा करने का प्लान बनाया और हम दोनों दिनांक 28/10/2023 को सुबह 6 बजे के करीब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां से हमने गाड़ी संख्या 14012 में अपनी यात्रा प्रारंभ की। ट्रेन में हमें परिक्रमा पर जाने वाले मनोहर लाल जी और अन्य दोस्तों का भी साथ मिल गया। ट्रेन लेट चलने के कारण हम करीब 10:30 बजे के आसपास मथुरा जंक्शन पहुंच गए। मथुरा जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा हेतु वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। मथुरा जंक्शन से बाहर निकलकर हमने भोजन प्रसादी ग्रहण की। वहां से हम ई रिक्शा की मदद से मथुरा बस स्टैंड पहुंच गए और मथुरा बस स्टैंड से हमने 3300 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से टिकट ली और हम करीब 1 बजे के आसपास गोवर्धन बस स्टैंड पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर हमने सर्वप्रथम अपने रुकने की व्यवस्था की। हम राधे श्याम सेवा सदन में पहुंच गए और वहां पे हमें 150 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से डोरमेट्री में बढ़िया जगह मिल गई। वैसे आप जी गोवर्धन पहुंचकर वहां पर आप एकता सदन, गोपाल सेवा सदन, दिल्ली सेवा सदन या अन्य धर्मशालाओं में भी स्टे कर सकते हैं या अपनी सुविधा अनुसार होटलों आदि में भी रुक सकते हैं। दोपहर में हम दान घाटी मंदिर पहुंच गए और वहां हमने प्रभु जी से परिक्रमा करने की आज्ञा प्राप्त की। हे प्रभु, इस परिक्रमा को सफल बनाना। यदि परिक्रमा करते समय हमसे कुछ भूल चूक हो जाए तो हमें माफ़ कर देना। हे देव, मेरी इस परिक्रमा का फल मेरे स्वर्गवासी पूज्य माता पिता जी को देना और उन्हें हर हाल में खुश रखना। इस तरह हमने प्रभु जी से आज्ञा प्राप्त कर दोपहर के 2 बजे के करीब 12 किलोमीटर वाली बड़ी परिक्रमा को प्रारंभ किया। इसके लिए हमने पुरातन कच्चे मार्ग का चुनाव किया ताकि हम अधिक से अधिक गिरिराज जी के समीप रहकर यह परिक्रमा संपन्न कर सकें। हम पुंचरी का लोटा, श्रीनाथ जी मंदिर, इंदर मान भंग मंदिर, जतीपुरा, मुखारबिंद से होते हुए तकरीबन 5 बजे के आसपास प्रभु जी के आशीर्वाद से अपनी इस बड़ी परिक्रमा को संपन्न किया और इसके बाद हमने तकरीबन 5:30 बजे के आसपास 9 किलोमीटर वाली छोटी परिक्रमा को आरंभ किया। हम लक्ष्मी नारायण मंदिर, राधा कुंड, श्याम कुंड तथा कुसुम सरोवर से होते हुए तकरीबन रात को 10 बजे के आसपास मानसी गंगा पहुँचे और वहाँ से दान घाटी मंदिर पहुँचते पहुँचते हमको रात के 11 बज गए। दान घाटी मंदिर पहुँचकर हमने प्रभु जी को परिक्रमा सफल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और फिर हम वहाँ से अपने रूम में वापस चले गए और सुबह 9 बजे के आसपास हम गोवर्धन से बस पकड़कर पुनः मथुरा आ गए और मथुरा बस स्टैंड से हम ई रिक्शा की मदद से श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्शनों हेतु चले गए और श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शनोपरांत हम मथुरा जंक्शन से वापसी की ट्रेन पकड़कर दिल्ली वापस आ गए। मेरी आप जी को सलाह रहेगी कि आप जी परिक्रमा को मानसी गंगा से प्रारंभ करें, यह आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक रहेगा। भगत जन वहाँ पर चलने वाले ई रिक्शा के माध्यम से भी अपनी परिक्रमा को पूरा कर सकते हैं। आप जी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।